टेढ़े मेढ़े की तरह होते जा रहे हैं। तो भगवान ने माखन चोरी के माध्यम से सिखाया है कि बालक बालिकाओं को क्या खिलाना चाहिए, बाल अवस्था में किसका पान करना चाहिए, दूध माखन मिश्री खिलाना चाहिए। और माखन चोरी के माध्यम से प्रभु ने सबके घर घर जाकर के आनंद बांटा है। और यहाँ ब्रज में प्रभु छोटा सा स्वरूप लेकर के नन्हे से कन्हैया है और ब्रज मंडल में डोलते भय घूमते हैं। प्रभु हाथ में माखन रोटी लेकर के जब जाते हैं तो कहा, धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीली कछोटी, बाछा भी गोरस खान बिलोकत, बारद काल कला निधि। अच्छा, कौआ देखा होगा आपने? कौए का ना तो रूप अच्छा है, काला है, बोलता भी कैसे है, काव काव, लेकिन उनके भी बड़े भाव हैं। ब्रज मंडल में काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। यहाँ ब्रज मंडल में कौओं के भी बड़े भाग हैं जो भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन करके भाग जाता है। प्रभु ब्रज मंडल में माखन रोटी खाते हैं और कौआ पशु पक्षी छीन छीन करके भगवान के हाथ से भाग जाते हैं। ऐसी दिव्य लीला प्रभु ब्रज मंडल में करते हैं, हमारी ब्रज भूमि में करते हैं। उसके बाद एक दिन प्रभु ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे और ब्रह्मांड घाट में भगवान ने सोचा, मैंने हर अवतार में, भगवान ने 24 अवतार लिए हैं, जब 12 अवतार लिया था तो 12 अवतार लेकर के भगवान ने रज का आश्रय लेकर के हिरण्याक्ष को मारा था। जब राम अवतार लिया तो रज के माध्यम से सेतु निर्माण कर प्रभु ने रावण का वध किया था। भगवान ने कहा इसकी थोड़ी और महिमा बढ़ाई जाए, तो प्रभु आज ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे हैं। और जैसे ही प्रभु ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे, अच्छा हमारे ब्रज में हम लोग कहते हैं, प्रभु कथा सुनकर के इतनी कृपा आप हमारे ऊपर कीजिए कि हमको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। और हमारे ब्रज में मुक्ति भी आकर के कहती है, मुक्ति कहे गोपाल सु मेरी मुक्ति बताएं, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे सो मुक्ति मुक्त है जाए। अगर ब्रज की रज अगर मिट्टी उड़ करके मस्तक पर लग गई तो यहाँ मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे सो मुक्ति मुक्त है जाए। ऐसी पावन रज हमारे श्रीधाम वृंदावन की है, जिसमें साधु संत महात्मा सब लौट करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और आज प्रभु पहुंचे ब्रह्मांड घाट, और ब्रह्मांड घाट पर जब प्रभु पहुंचे तो भगवान ने एक मिट्टी का ढेला लिया और अपने मुख में धर लिया। अब जैसे ही बलराम जी ने देख लिया, बलराम जी ने हाथ पकड़ के कहा, क्यों रे चटोरे, क्या खाया है? तो भगवान सर हिलाते हुए कहते हूँ, दाऊ भैया कुछ नहीं है। दाऊ भैया ने कहा, हमसे झूठ बोलना भी सीख गए, आज मैया से जाकर के तेरी शिकायत करेंगे। तुरंत कन्हैया का हाथ पकड़ा और मैया यशोदा के पास ले गए। अरे मैया, तू यहाँ को डांटती नहीं है, और अगर ऐसे छूट देती रही ना तो आगे जाकर के तेरो कन्हैया और बिगड़ जाएगा। मैया समय रहती आपको सुधार ले। अच्छा, आपको दूसरे दिवस की कथा में बताया था, अगर संतान बिगड़ जाए उसमें सबसे ज्यादा दोष किसका रहता है? यजमान जी बताएंगे किसका रहता है। सुन के नहीं बोलना है, किसका रहता है? पापा मम्मी का। भैया यजमान जी के मम्मी पापा सुन लो, सब कुछ आपके ऊपर ही थोप दिया। बोले अगर संतान बिगड़ जाए तो सबसे पहले दोष उसके माता पिता का है, इसलिए इतनी छूट नहीं देना है। बोले अगर संतान गलत रास्ते पर जाए तो सबसे ज्यादा दोष उसकी माँ का रहता है। अब यहाँ दाऊ भैया ने कन्हैया मैया यशोदा से कहा, मैया समय रहती आपको सुधार ले, नहीं तो आगे पता नहीं है क्या होने वाला है। और
बलदाऊ जी मैया यशोदा से कहते मैया कछु हाथ लए कछु चाटी, मैया तेरे लाल ने माटी। आज तेरे लाला ने माटी खाई है, देख माखन मिश्री खाए तो चलता है, परंतु अभी आने माटी खाना प्रारंभ कर दिया। कछु हाथ लए कछु चाटी, मैया तेरे लाल ने माटी। अगर हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो ना माने तो मुख खुलवा ले, मैया मैया बोलवा ले। और मैया तू कहती है तेरो लाला भी छोटो सो है, न किया की कारनामे बाहर जाके पूछ। तू कहत अभे है छोटो, निक गाँव में जाए के पूछो, को और न मिलिए दूजो, मैया तेरे लाल सो झूठो। या के जैसा झूठा कोई है ही नहीं पूरे गांव भर में। और मैया तो को पता नहीं है तो ये पतो ये तेरो ललना, कल कूद रहो थो जमुना। कल ये यमुना जी में कूदने गयो तो ये पतो ये तेरो ललना, कल कूद रहो थो जमुना। का करती कछु होए जातो, यो धार में यो बह जात। और मैया मैं तो या को समझा समझा के थक गयो, मैं हार गयो समझाए जाए, तब आके तो ये बताऊं, क्रोध में खड़े कह रहे दाऊ। आज फैसला कर ले, बस कर ले तू फैसलो आज की चुन ले, कान्हा या बलदाऊ, क्रोध में खड़े कह रहे दाऊ। मुझे आज फैसला कर ले तो को कहना चाहिए कि बलदाऊ चाहिए। और मैया अगर ऐसे ही कन्हैया को छूट देती रही तो फिर सब गड़बड़ है। और जैसे ही मैया यशोदा ने कन्हैया का मुख खुलवाया तो भगवान ने अपने मुखमंडल में मैया यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया, संपूर्ण सृष्टि का दर्शन भगवान ने अपने मुखमंडल में कराया। बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़, नदी, सब प्रभु के मुखमंडल में दिखाई दिए मैया यशोदा को। मैया ने कहा या तो मेरा कोई स्वप्न है या फिर मेरो लाला सच में ही संपूर्ण सृष्टि को अधिपति है। तो भगवान ने स्वप्न समझ करके मैया यशोदा ने जैसे हाथ जोड़ लिए कन्हैया के सामने। अब कन्हैया समझ गए, कन्हैया देख जो सुख लाला बनने में है ना, बालक बनने में, वो बड़े बनने में नहीं है। इसलिए कहा मैया तू कोई स्वप्न देख रही थी, अकेली बड़बड़ाए जा रही थी। तो मैया यशोदा को लगा वास्तव में स्वप्न देख रही है। यहाँ भगवान ने मिट्टी खा करके ब्रजभूमि की रज को महत्व दिया है और ब्रजभूमि की रज की शोभा को बढ़ाया है। आज भगवान ने मिट्टी का आश्रय लिया है। उसके बाद प्रभु ने धीरे धीरे ब्रजमंडल में तरह तरह की लीलाएं करना प्रारंभ कर दिया। हमारे ठाकुर जी के कुछ सखा हैं जिनमें से मधुमंगल है, सिधामा है, स्त्रो कृष्ण है। इन सबके साथ हमारे कन्हैया खेलते हैं, बाल लीलाएं करते हैं। और आज प्रभु ऐसी अद्भुत लीला की ओर बढ़ रही हैं जो माखन चोरी की लीला है। ये हमारे ब्रज की सबसे आनंददायी लीलाओं में से एक है माखन चोरी की लीला। और आज भगवान के सारे ग्वालवाल आए हैं। भगवान श्री श्याम सुंदर कदम के वृक्ष के नीचे विराजमान है। अच्छा, उनमें से भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम है मनसुखा, थोड़े दुबले पतले से भी है। अब कन्हैया ने मनसुखा से कहा, रे मनसुखा तो को कछु खावे पीवे ना मिले, अपना शरीर देखा है कैसे जर्जर रह गए हो। अरे कछु खाया पिया कर, हष्ट पुष्ट शरीर हो जाए, माखन मिश्री खाया कर। अब मनसुखा ने कहा, देख कन्हैया हमारे घर में थोड़ा बहुत माखन होए तो हम खा ले, और जितना माखन बचे बाय हमारी मैया जाके मथुरा में बेच दे, बस घर भी चलाना है। अब हमारे घर में तेरे जैसी 9 लाख गैया थोड़ी है।
अब कन्हैया ने कहा देखो गौआ चराने हम जाए, सेवा हम करें और माखन मिश्री खाएं मथुरा के। बोले एक काम कर, तेरे घर में माखन नहीं है, तूने गोपियन से माखन मांग लिया कर। मनसुखा ने कहा एक बात पता कन्हैया, गोपी एक दिन माखन दे देगी, 2 दिन दे देगी, 3 दिन दे देगी, 4 दिन दे देगी, रोज रोज थोड़ी देगी। अब भगवान ने कहा तो चोरी कर लिया कर। अब मनसुखा ने कहा कन्हैया भी तू यहाँ ब्रज में नयो नयो है, तू यहाँ ब्रज की गोपियन को जानता नहीं है। इनका शरीर देखा कैसी हट्टी कट्टी है रही, अगर एक झापड़ की पड़ गई ना तो 2 दिन तक नींद नहीं खुलेगी। भैया हम तो चोरी वोरी करने वाले नहीं है। और कहा कि तुझे इतना बड़ो बड़ो भाषण दे रहे हो ना, एक काम कर सबसे पहले तू ही चोरी करके बता दे। बोले देखते हैं। तो आज भगवान श्याम सुंदर जी सारे ग्वाल वालों के साथ में कदम के नीचे विराजमान थे। तो भगवान ने कहा एक बात सबसे पहले तो बताओ हमारी टीम में शामिल कौन कौन है। अच्छा भगवान की टीम में कौन कौन शामिल है? अच्छा बाकी वालों को क्या समझे? भगवान की टीम में कौन कौन शामिल है? अच्छा अच्छा इधर वाले, अच्छा सबसे पीछे, सब भगवान की समिति में शामिल है। तो भगवान ने कहा कि एक बात बताओ हमारी टीम में कौन कौन शामिल है। सब खड़े हो गए, कन्हैया हम तेरे साथ हैं। दूसरे ने कहा कन्हैया हम तेरे साथ हैं। अब भगवान ने कहा देखो सब हमारे साथ में हो तो एक काम करते, एक समिति बनाते हैं। सब भगवान के सम्मिलित हो गए भगवान के साथ में। तो कन्हैया ने एक समिति बनाई, सब उस समिति के सदस्य हैं। हमारे कन्हैया उस समिति के प्रेसिडेंट हैं और कन्हैया की समिति बन गई। अब ऐसी वैसी समिति नहीं है, प्रभु की समिति का क्या नाम है? चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। ये हमारे कन्हैया की समिति है, चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। सब उस समिति के सदस्य हैं और हमारे कन्हैया प्रेसिडेंट है, लीडर हैं। अब समिति बन गई। अब भगवान ने कहा कि देखो सबसे पहले सब अपने अपने घर में जाकर के चोरी करेंगे। अगर पास हो गए तो ठीक है, अगर फेल भी हो गए तो हमारी मैया जाकर के बाहर थोड़ी कहेगी कि मेरो लाला चोरी करता है। बोले सबसे पहले प्रैक्टिस करके देखते हैं। बोले ठीक है। अब सब अपने अपने घर चले गए, कन्हैया भी अपने घर पहुंच गए। अच्छा पहले थोड़ा बहुत माखन तो होता नहीं था, बहुत ज्यादा माखन होता था, इसलिए माखन मिश्री का एक अलग से कमरा रहता था। अब कन्हैया अपने घर पहुंचे तो जहां माखन मिश्री के मटके रखे थे, कन्हैया ने उस कक्ष में प्रवेश किया और जैसे ही माखन मिश्री के मटके देखे हाथ डाला और खा ही रहे थे। इतने में कन्हैया को देख गया प्रतिबिंब, शीशा, कांच, जो सुबह सुबह उठ के हम शकल देखते हैं। और जैसे ही प्रतिबिंब देखा, अच्छा कन्हैया ने कभी शीशा देखा नहीं था क्योंकि मैया श्रृंगार करती थी। अब जैसे ही शीशा देखा और उसमें खुद का ही प्रतिबिंब देख लिया। अब कन्हैया को लगा किसी गोपी का छोरा आया है। बोले अरे तू भी हमारे घर में चोरी करवे आ गया, देख अगर माखन चाहिए तो माखन ले दे, परंतु हमारी मैया से जाकर के मत कहियो कि तेरे लाला ने चोरी करी है। अपने ही प्रतिबिंब से बातें करते जा रहे थे। इतने में मैया यशोदा आई और कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। मैया यशोदा ने कहा क्यों रे चटोरे, यहाँ क्या कर रहा है? बोले मैया कछु नहीं, बस कई गोपी को छोरा अपने घर में चोरी करवे आयो तो मैं यहाँ को भगाने के लिए आया। मैया ने कहा अच्छा, फिर तेरे मुख पर माखन कैसे लग गया? अब कन्हैया ने कहा मैया मैंने सोची तू दिन भर काम करती करती थक जाती है तो मैया तेरी थोड़ी सी मदद कर दूं। जब मैं यहाँ से जा ही रहे तो कि यहाँ माखन मिश्री के मटके में चींटी चढ़ रही थी और जैसे ही मैंने बा को भगाने को प्रयास किया, वह चींटी चढ़कर मेरे मुख पर आ गई और जैसे ही हटाने को प्रयास किया तो मेरे मुख पर माखन लग गया। मैया मैंने माखन नहीं खाया,
अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे से, जे छलिया बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, जे छलिया बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, जे छलिया बिगड़ गए बारे से। यशोदा जी के दुलारे से, मैया यशोदा जी के दुलारे से, जिछलिया बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, जिछलिया बिगड़ गए बारे से। दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े 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 दूध दही के लाने, घर घर फिरत सकारे मैया, घर घर फिरत सकारे। ये छलिया बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। दधी बेचन जात वृंदावन, मैं दधी बेचन जात वृंदावन, रोकत गेल अंगारे से मैया, रोकत गेल अंगारे से। जे छलिया बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, जे छलिया बिगड़ गए बारे से। राधे अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया।
से लगी बिगड़े कन्हैया। इन सखियन के इशारे से, अरे इन सखियन के इशारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, ये छलिया बिगड़ गए बारे से। फूफा तुम बाहर ठाणे हो गए नृत्य करो। फूफा को डांस को देखो चाहू सब जने चाहू इतने हो ऐसो नहीं। ओ चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि। अरे अब का होत सुधारे से, अरे अब का होत सुधारे से, मन मन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, ये छलिया बिगड़ गए बारे से। मोरी मोरी बैया मरोरी, मटकी मोरी मोरी बैया मरोरी। अब का हो तो सुधारे से, अब का हो तो सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, ये छलिया बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, माखन चोर भगवान की। और भगवान जब माखन अपने मुखमंडल पर जारी
कर दो मुकदमा जारी, अदालत ना जेगे बिगारी। कर दो मुकदमा जारी, अदालत ना जेगे मुरारी। तुम खाना हम जानत हैं, हम जानत हैं, हाँ हम जानत हैं। ओ तुम खा ग्वालन हम जानत हैं। बड़े नखरे वाली, अदालत ना जेगे मुरारी। कर दो मुकदमा जारी, अदालत ना जेगे बिगारी। वकील बरसाने को ल्यावी, हम वकील बरसाने को ल्यावी। अरे हमरो केस सरकारी, हमरो केस सरकारी, अदालत ना जेगे बिहारी। कर दो मुकदमा जारी, अदालत ना जेगे बिहारी। कर दो मुकदमा जारी, अदालत ना जेगे बिहारी। मुकदमा जारी, अदालत ना जेगे बिहारी। मुकदमा जारी, अदालत ना बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय हो। अच्छा, पीछे वालों के हाथ क्यों नहीं उठते हैं? देखो, सबको तालियों की सेवा करते हुए हाथ उठा करके जयकारा लगाना है। और ऐसे धीरे धीरे जयकारा लगाओगे तो बगल का पड़ोसी तक नहीं आएगा। बोले, आज प्रभु ने अपने ही घर में चोरी की और उसके बाद सारे ग्वाल बाल इकट्ठे होकर के कदम के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। अब भगवान ने पूछा, देखो भैया कौन कौन पास हुआ है? एक सखा बोलो कन्हैया। चोरी करते भय पकड़े गए तो मैया ने इतनी मार मारी, कान पकड़ लियो, आज के बाद कतई चोरी करने वाले नहीं। अब जो जो पास हो गए, अब वो बोले कल से दूसरों के घर में चोरी करना प्रारंभ करेंगे। तो प्रभु ने अब दूसरों के घर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। दूसरों के घर में भगवान घर घर जाकर के आनंद बांटने लगे, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है ये आनंद स्वरूप है, जो सारे घट घट को आनंद कर देते हैं। और आज भगवान चोरी के माध्यम से सबके घर जाकर के आनंद बांट रहे हैं।
दूसरों के घर में प्रभु ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। कभी इस गोपी के घर में चोरी करते, कभी दूसरी गोपी के घर में जाते। सारी गोपियां एक दिन यमुना जी के किनारे बैठ कर के यमुना जी के किनारे बैठ कर के बातें कर रही थी। आज हमारे कन्हैया ने हमारे साथ ये लीला की। दूसरी गोपी कहती आज कन्हैया ने हमारा दुपट्टा खींच दिया। दूसरी गोपी कहती आज मथुरा दही बेचने के लिए जा रही थी तो कन्हैया ने आकर के रास्ता रोक लिया। अच्छा, उन गोपियन में गोपी है प्रभावती, जो अपने आप को थोड़ा होशियार समझती है, आपकी और हमारी तरह। जैसे हम भी भगवान के दरबार में आके बैठते तो बहुत होशियार बनते हैं, ज्यादा ही समझदार। अब इसने कहा कि देखो तुम सब पागल हो, जो तुम्हारे घर में कन्हैया आता है, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कभी मेरे घर आए। ऊपर से तो दिखा रही कन्हैया मुझसे डरता है इसलिए मेरे घर नहीं आता, और मन ही मन ऐसा कर रही प्रभु आप सबके घर तो आए, परंतु हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप हमारे घर नहीं आए। अच्छा, प्रभु की जो समिति है उसी प्रभावती का देवर था, जो भगवान की समिति का सीआईडी है। दौड़ा दौड़ा कन्हैया के पास गया और जाकर के बोला क्यों रे कन्हैया तू हमारी भाभी से डरता है क्या? हमारी भाभी कह रही थी कन्हैया मुझसे डरता है इसलिए मेरे घर नहीं आता। अब भगवान ने कहा कल सबसे पहले छापा उसके घर में लगेगा। अब प्रभावती घर से बाहर जाए कैसे, दिन भर घर में रहती है। तो एक सखा को भेजा, बोले जाकर के कहना प्रभावती की सास गई है कुएं पर पानी भरने, तो कुएं में गिर करके मर गई। अब सखा आया, प्रभावती से कहा, प्रभावती दौड़ी दौड़ी चिल्लाती चिल्लाती जा रही है। अब यहाँ जैसे ही प्रभावती घर से बाहर निकली, कन्हैया ने सारे ग्वाल वालों के साथ में जितना माखन खाना था सो खाया, और नीचे हम लोग करते हैं लेपन गोबर से, कन्हैया ने सारे दधी माखन का पूरा लेपन कर दिया पूरे घर में और भाग गए। अब यहाँ प्रभावती जब रोती रोती कुएं पर पहुंची, अरे माँ जी मैं तो कहती हूँ काय को बुढ़ापे में काम करती हूँ, अब मानती नहीं है। अच्छा, उधर सास बैठी बैठी बातें कर रही थी, देखो मेरी बहू तो चाहती है कि मैं मर जाऊं, और यहाँ से ये रोते रोते पहुंच गई। बोली देखो तो इसकी बातें चल रही थी, ये तो बिल्कुल इंतजार में बैठी है कब मरे कब रो, मार नहीं चाहती है हमको। अच्छा, आजकल हम लोग भी घर में टाइल्स इसलिए लगवाते हैं, बेचारी बूढ़ी सी अम्मा अगर घर में जब आए अगर बहू रानी के, तो टाइल्स में से फिसल के छिपकुली सी मर जाए, जैसे गिरे से मर जाए। अच्छा, यही के लाने तो आजकल आदमी टाइल्स लगवा रहे हैं। अच्छा, बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने नए मकान बनाए होंगे उनमें देरी लगाई होगी, कहे कि आजकल तो टाइल्स लगा रहे हैं, देरी का सिस्टम ही खत्म है। अच्छा, जब घर में देरी नहीं लगा रहे तो भगवान ने सोची अब किसी काम में देरी लगना ही नहीं है। सुना शादी होने में देरी लग रही ना, न्यारपन में देरी लग रही, शादी भाई 1 महीना हुआ अलग अलग, न न्यारे होने में देरी लग रही, न बीमार होने में देरी लग रही, न जयरवाड़ा से ललितपुर पहुंचने में देरी लग रही, और ललितपुर से झांसी रेफर होने में भी देरी नहीं लग रही। जब घर में ही देरी नहीं लगी तो फिर कौन से काम में देरी लगेगी? है? भगवान ने भी कह दिया अब तुमने देरी नहीं लगाई सो अब हम भी नहीं लगाएंगे। बोले मेरी बहू तो चाहती है कि मैं मर जाऊं, और जैसे ये प्रभावती रोती रोती पहुंच गई, और जैसे प्रभावती ने घर आके देखा तो कन्हैया ने सारा माखन माखन सब नीचे फैला दिया। अब यहाँ प्रभावती मैया यशोदा के पास गई, आज तो मैया को छोड़ने वाली नहीं हुई। सारी गोपियां इकट्ठी होकर के मैया यशोदा के द्वार पर पहुंच गई। मैया तू अपने लाला को डांटती नहीं है, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अब मैया यशोदा मन ही मन समझ तो गई, लेकिन गोपियों को डांट फटकार के भगा दिया। अरे गोपी एक काम कर, तू जरा डांट दिया कर, डांटने से समझ जाएगा। दूसरी गोपी बोली मैया एक दिन मैंने या को डांटने को प्रयास किया, अब मैं या को डांट रही है, बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है।
अब इसकी मुस्कुराहट देख के मुँह को ही हंसी आ गई। क्या पता क्या जादू है इसकी मुस्कुराहट में, तो मैया मुँह को ही हंसी आ गई। तो मैया यशोदा ने कहा एक काम कर, माखन परोस के खिला दिया कर, फिर चोरी नहीं करेगा। दूसरी गोपी बोली मैया वो भी करके देख लिया। एक दिन मैंने यहाँ को माखन परोस के दिया तो तुमने चिल्ला के बोला तो को कहा भिखारी दिख रहे, भिखमंगा दिख रहे जो तेरा माखन खाएंगे। भैया हमको नहीं खाना तेरा माखन। जब मैंने कहा कि भैया तो को माखन नहीं खाना तो फिर चोरी काहे को करता है? बोला चोरी के माल में आनंद ही कुछ और है, इसलिए चोरी करते हैं। अब मैया यशोदा समझ तो गई, फिर भी कन्हैया से कह रही कन्हैया माखन की चोरी छोड़ दे। प्रभावती को डांट करके भगा दिया, जा रंगे हाथों पकड़ के लाएगी, उस दिन मानूंगी कि मेरा लाला चोर है। अच्छा माताएं बहनें भी यही करती हैं। अगर कोई शिकायत लेकर के, मान लीजिए अगर जहरवारा से कोई शिकायत लेके आ गया यहाँ मोहल्ले में, बोले तुम्हारे फलाने फलाने लड़के ने ऐसा कर दिया, तो माताएं बहनें अपने बालक से तो कुछ नहीं बोलेंगे, और जो कहने आएगा उसको 10 सुना डालेंगे। सुनाते हैं कि नहीं? अगर हमारे भी अगर बालक बालिकाओं के बारे में अगर कोई कुछ कहे भी, फिर देखो तो एकदम चंडी देवी का रूप लेने में 2 सेकंड तक नहीं लगते। अच्छा माता बहनों का एक स्वरूप आप लोगों ने देखा होगा नवरात्रि में, दुर्गा को स्वरूप। अच्छा इन को दुर्गा भी फूटी ढोलकिया में आ जाए, इतने हम तो 4-5 घंटा बैठा, आज तक एक झनक तक नहीं पड़ी। और अगर एक आध भगत गा दे तो हमें चली आ रही ज्वाला माई, बगल वाली टेम नहीं लगन दे छुट जा। फूटी ढोलकिया में आ जात कि नहीं आत? बगल वाली छुट जा खोल के बस, फिर देखो। अच्छा ऐसी फिर नहीं दुर्गा। अच्छा स्वरूप देखा है कि नहीं देखा? अच्छा यजमान जी नींद तो नहीं आ रही? फिर काय को आंखें ऐसी ऐसी कर रहे हैं? नींद नहीं आ रही? फिर बढ़िया। यजमान जी बताएंगे कथा कहाँ चल रही, बताओ। अब नींद नहीं आ रही तो माखन चोरी हुई, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा संतोष भैया बताएंगे, आप बताइए कथा कहाँ चल रही है। देखो इधर वाले भी जरा सावधान रहे ना। अच्छा प्रदीप भैया बताएंगे, आप बताइए। अच्छा फूटी ढोलकिया पे देखो इन्हें जावा ज्यादा ध्यान नहीं, कहीं फूटी ढोलकिया पे चल रही थी कथा। अच्छा भरत भैया बताए। अच्छा आवाज मिला रहे जो कथा भूल गए। हाँ जजमान जी बता रहे, बताओ बताओ। अच्छा चुटज्जा में अच्छे हो जजमान तुम तो है। अच्छा जजमान जी की ज्यादा लंबी चुटज्जा है, इसी चुटज्जा ध्यान आ रही तुम्हें? अब का पूछने कथा चल रही थी माखन चोरी पे, चुटज्जा पे नहीं कहने। बोले यहाँ प्रभावती मैया यशोदा के यहाँ पहुंची, और जब मैया यशोदा ने कहा कि देख जब रंगे हाथों पकड़ करके लाए तब आकर के कहना। और यहाँ कन्हैया को मन ही मन मैया समझाते कन्हैया माखन की चोरी छोड़ दे, अब देख तेरा आगे ब्याह भी होना है,
और जैसे ही चोरी की बात सुनेगा तो कोई ब्याह नहीं करेगा। इसलिए कहा जजमान जी तुम्हारा महाभारत सी तो करन लगे। अच्छा सही बताई थी। हाँ जजमान जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अच्छा एक बार और बजा दो। बताओ इनने सही बताई थी माखन चोरी पे, लेकिन चुटज्जा पे भी सही बताई थी, ऐसी कछु बात नहीं है। बोले अब यहाँ मैया यशोदा लाला को समझाती तो है और यहाँ प्रभावती प्रयास करती है कन्हैया को एक ना एक दिन रंगे हाथों पकड़ करके जरूर दिखाऊंगी। अब यहाँ प्रयास करती है तो मैया प्रभावती घर अपने वापस आई तो जहाँ छीके पर मटकी बनी थी माखन की। अच्छा हमारे यहाँ भी मटकी बनी, किस किस को दिख रही? अच्छा मटकी का माखन किस किस को खाना है? किसी को नहीं खाना। तो प्रभावती ने मटकी के पास में एक घंटी बांध दी। बोली अगर कन्हैया आएगा मटकी को छुएगा तो घंटी बज जाएगी, फिर हाथ पकड़ करके आज मैया यशोदा के पास लेकर के जाओ। और दरवाजा खोल के प्रभावती घर के पीछे छुप गई। और जैसे ही घर के पीछे प्रभावती छुपी और यहाँ कन्हैया अपनी सारी चोर मंडली के साथ में आए और जैसे ही मटकी के पास में घंटी देखी सोई घंटी को दूर से प्रणाम करे, देखो घंटी देवी बजियो मत। बोले ठीक है प्रभु जो आ गया। अब भगवान ने सारे ग्वाल वालों को माखन निकाल निकाल करके खिला दिया। जब तो घंटी नहीं बजी, अब भगवान ने कहा सारे ग्वाल वाले निपट गए, अब हम देखते हैं। तो जैसे ही भगवान ने मुख में माखन रखा तो घंटी ने बजना प्रारंभ कर दिया और प्रभावती आई और कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़ करके मैया यशोदा के पास ले जा रही है। अब प्रभु ने कहा घंटी देवी जब सबने माखन खाया तब तो तुम बजी नहीं, और जैसे ही हमने अपने मुख में माखन रखा सोई तुमने बजना प्रारंभ कर दिया, क्यों? अब घंटी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया प्रभु ये तो संसार का नियम है, जब प्रभु भोग लगाते तो हमको तो बजना ही है, ये हमारा काम ही है, इसलिए हम बजे। और प्रभावती ने हाथ पकड़ करके मैया यशोदा के पास ले गई। अच्छा जब रास्ते में जा रही थी तो प्रभावती ने खूब लंबा सा घूंघट डाल रखा है एक हाथ का, जैसे आधी से ज्यादा माताएं बहनें बढ़िया लंबा सा घूंघट डाल के खूब नींद के झोंके ले रही हैं। अच्छा प्रभावती ने खूब एक हाथ का लंबा सा घूंघट डाला और कन्हैया का हाथ पकड़ के ले जा रही थी। अच्छा रास्ते में प्रभावती का देवर आ गया जो भगवान की कमेटी का CID है। बोले कन्हैया हमारी भाभी तुझे कहाँ ले जा रही है? बोली देखो मैं ब्याह करना नहीं चाहता, तेरी भाभी जबरदस्ती ब्याह करा रही है, अगर तो को शादी करनी है तो यहाँ के साथ में चला जा। अब यहाँ प्रभावती से बहाना बनाना प्रारंभ कर दिया कन्हैया ने। अरे प्रभावती चाची देख हमारा हाथ जरा दुखने लगा है, हाथ बदल ले। और जैसे ही प्रभावती ने कन्हैया का हाथ बदला कन्हैया 9-2-11 हो गए और प्रभावती के देवर का हाथ पकड़ा दिया। अब यहाँ प्रभावती घर पहुंचती उससे पहले ही कन्हैया मैया यशोदा की गोद में जाकर के बैठे और प्रभावती यहाँ से चिल्लाती चिल्लाती गई अरे नंदरानी बाहर तो निकल, तू कहती है तेरो लाला चोरी नहीं करता है, आज रंगे हाथों पकड़ करके लाई, देख जरा बाहर निकल। अब यहाँ कन्हैया तो मैया की गोद में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। बोली देख मैया मैं तेरी गोद में बैठा हूँ, ये कह रही तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाई। अरे मैया तो इन ब्रज की गोपियन को जानती नहीं है, बहुत झूठी है, बहुत झूठ बोलती है। मैं तेरी गोद में बैठा हूँ और ये बाहर से चिल्ला रही है। और जैसे नंदरानी यशोदा मैया बाहर पहुंची तो यशोदा मैया ने कहा प्रभावती अपना घूंघट उठा के तो देख मेरो लाला है कि तेरो देवर है। और जैसे प्रभावती ने अपना घूंघट उठा करके देखा कन्हैया मैया यशोदा की गोद में बैठे हैं और प्रभावती अपने देवर के हाथ पकड़े हैं।
फिर मैया यशोदा ने प्रभावती को डांट फटकार के घर भगा दिया। या कन्हैया से कहती, कन्हैया तो को बार बार समझाती कि माखन की चोरी करना छोड़ दे। हो रे माखन की चोरी छोड़। अच्छा, एक की भी आवाज नहीं आई। अभी लड़ने की कह दो तो दिलवारा तक आवाज पहुंच जाएगी। हैं? आप लोगों को भी गाना है। हो रे माखन की चोरी छोड़। अच्छा, रो रहे हो कि गा रहे हो? हो रे माखन की चोरी छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। अच्छा, भाई बंधुओं की आवाज कम आ रही है। मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो। अच्छा, भाई बंधुओं की आवाज कम आ रही। एक बार भाई बंधु गाएंगे, एक बार माता है। मैंने किसकी तेज आवाज आती है? पहले भाई बंधु गाएंगे। हो रे माखन की चोरी छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो। हो अच्छा, माता बहनों की संख्या ज्यादा है, फिर भी माता बहनों की आवाज कम आ रही है। अच्छा, भाई बंधुओं की ज्यादा तेज आवाज आई है ना। मैं समझाऊं तो कन्हैया, हो रे माखन की चोरी छोड़, कन्हैया मैं समझाऊं तो। अच्छा अच्छा, अब भाई बंधु गाएंगे। वो इतने तेज गाना है कि इन लोगों से ज्यादा आवाज आप लोगों की आनी चाहिए। देखो, जब आपसे कहते हैं आपको संकीर्तन करना तो आप लोग करते नहीं हैं। अच्छा, इधर वाले भाई बंधु गाएंगे। पीछे वाले भाई बंधुओं को भी गाना है। आगे वालों की तो आवाज आ रही है, लेकिन पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, तीनों हुए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय।
नटक सी चल गत यह सीखे, तेरे नैन चलावे तीखे, सब देवन में देव तो ये ब्रज में गिर गाय गो। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे लाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे लाए। मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। ओ ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो, अरे ऐसो में भव बारो तो ये ब्रज में गारी गाय हो। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे लाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे लाए। बड़े बड़े असुरन को मार्यो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ियो। 7 दिनों तक गिरवर धारियो, वो ऐसो बली तो ये खेलत में ग्वालन से पिट जाए हो। चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे लाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे लाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे लाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमे लाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, माखन चोर भगवान की। ऐसी नटखट वाली लीलाएं प्रभु माखन चोरी ब्रजमंडल में करते हैं। अब हम सभी गिरिराज जी महाराज की पूजा की ओर चलेंगे और उसके बाद भगवान की मटकी का माखन खाएंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे।
यहाँ भगवान श्री कृष्ण को लीलाएं करते करते बहुत समय बीत गया और उसके बाद